हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम इज़ एनी एरिया जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं या फैक्टर्स वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड है, ठीक है। सो पॉन्ड में बायोटिक रहेंगे कंपोनेंट लाइक फिशेस हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो बायोटिक कंपोनेंट होगा। एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा पॉन्ड का? वाटर, देन उसमें जो एयर होगा ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स होंगे, सनलाइट होगा, देन टेम्परेचर होगा, ठीक है। सो उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। सो देयर इज़ अ इंट्रैक्शन, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। बायोटिक जो होते हैं उनको सारे एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लाइक वाटर चाहिए, एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ओके। एंड जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है उनकी एक साइक्लिंग होती है लाइक द न्यूट्रिएंट्स की, वो बायोटिक से होके कंप्लीट होती है, ठीक है। सो इन एवरी इकोसिस्टम, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस एरिया को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। सो इकोसिस्टम है ऑफ मेनी टाइप। बेसिकली इसको दो में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड में, ठीक है। सो नेचुरल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट। वहीं पे मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? लाइक एक्वेरियम हो गया, देन क्रॉपलैंड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, सॉरी क्रॉपलैंड हो गया, देन गार्डन हो गया, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, ओके। एंड बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी इकोसिस्टम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कॉल्ड द बायोटिक फैक्टर, वाइल एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।